हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। हम लोग बात करेंगे रूट लेवल से। तो ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उस बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी क्लास 12 में पहुंचे हैं, 11th में पहुंचे या साइंस लेने वाले हैं, ठीक है, या जो बच्चे अभी ड्रॉप दे रहे हैं, या जो बच्चे अभी जानना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी इसको देख सकता है बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, मतलब बात यह है कि हम लोग का दो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। वो प्रॉब्लम क्या है? हम लोग का एक प्रॉब्लम है कि आपका एम्प्लॉयमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और एक है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्यों है, क्या है, कैसे है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका मेन रीजन क्या है, किस मिथ की वजह से है, क्या मेन जो फंडा है वो क्या है। तो लेट्स सी। देखो यार, हम लोग को ये पता है कि हम लोग का एक फेमस एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं JEE एग्जाम, है ना। हर बच्चा जो साइंस लेता है वो JEE एग्जाम देता ही है। क्यों? क्योंकि उसको IIT चाहिए, वो भी टॉप में, है कि नहीं। हाँ, तो देखो, हम लोग का एक फंडा है बेसिकली, जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि साइंस हम लोग लेते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, है ना। साइंस लेते हैं हम लोग सक्सेसफुल बनने के लिए। और सक्सेसफुल मतलब क्या? हम लोग को करना है इंजीनियरिंग। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग BSc में जाएंगे या हम लोग किसी मतलब और कोर्स लेंगे, नहीं, इंजीनियरिंग करेंगे बस, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इंजीनियरिंग। किससे करेंगे? IIT से करेंगे। क्यों? तभी हम लोग को एक अच्छा पैकेज मिलेगा, है कि नहीं। लाखों का पैकेज मिलेगा, 10 लाख 12 लाख, है ना, 100 करोड़ नहीं, वो तो मिलता नहीं है, 1 करोड़ मिलता है ना, लेंगे वो। देखो यार, IIT देने के लिए हम लोग क्या एग्जाम देना पड़ता है? JEE, है कि नहीं, ये JEE एग्जाम देना पड़ता है। और साइंस में आप लोग सक्सेसफुल बनने के लिए तो आपको JEE एग्जाम देना ही पड़ेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप JEE एग्जाम देना ही पड़ेगा। क्या यह बात सच है? अपने आप को पूछो। हाँ, अब तो बोलोगे हाँ जी सच है, बिल्कुल सच है। तो मैं बोलता हूं नहीं जी, ये सच नहीं है, ये एक मिथ है, ये सच बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? अब लगेगा आपको शौक। क्यों नहीं है? आप भैया से क्यों बोल रहे हो? हम लोग का दिल क्यों तोड़ रहे हो? तो देखो, मेरा इस वीडियो से किसी का भी दिल दुखाना नहीं है। मैं किसी को भी कुछ भी ऑफेंसिव नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी को भी निगेटिव टर्म नहीं बोल रहा हूं। बस मैं इतना आपको बोलना चाहता हूं कि एक सच्चाई है और सच्चाई कड़वी होती है डेफिनेटली। तो एक सच है, उसको मैं दिखाना चाह रहा हूं स्टैटिस्टिक्स डाटा से। आप मुझे बोल सकते हो कि अरे नहीं, मैं मानूंगा नहीं, तो मैं आपको बस दिखाऊंगा, आप देख लो, समझ लो, ताकि आपको हेल्प हो सके। अगर आप साइंस लेने वाले हो या ले चुके हो तो आपको हेल्प हो सके अपने जिंदगी में, ताकि आप अच्छे कदम उठा पाओ, राइट। देखो, हम लोग का मिथ क्या क्या है? मिथ हम लोग का ये है कि कोचिंग वाले या कॉलेज वाले क्या दिखाते हैं कि देखो, आप हमारे कोचिंग में आ जाओ, आप हमारे स्कूल या हमारे कॉलेज में आ जाओ, तो आपको साइंस में आप लोगे तो आपको इंजीनियरिंग सीट मिल जाएगा, IIT में मिलेगा, टॉप IIT में, है ना। ये आपको पता है। तो हम कॉलेज कोचिंग वाले बोलते हैं कि 100% सीट है। ये वो लोग क्यों बोलते हैं? क्या ये लोग इसलिए बोलते हैं कि आपको वो सीट देंगे, या आप एक जरिया हो उन लोग के पॉकेट मनी घुसाने का? देखो, समझो अच्छे से। कोचिंग वाले क्या करते हैं? बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर्स देते हैं, है ना। मैं किसी को भी ऑफेंस नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को भी नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं अपने पॉपुलरिटी के लिए, या कॉलेज भी क्या करते हैं अपने पॉपुलरिटी के लिए, बच्चों को घुसाते हैं साइंस में और करवाते हैं इंजीनियरिंग, ताकि उन लोग को पैसा मिल सके। देखो, इसमें फंडा क्या है? एक होता है आपका रैंकर बैच, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, एक होता है रैंकर बैच। जो बच्चे क्या देंगे, उन लोग को रैंक्स देंगे, है ना। जो बच्चे का फोटो वो लोग लगा सकेंगे उस होर्डिंग्स में, तो एक हो गया आपका रैंकर्स बैच, एक हो गया आपका बैंकर्स बैच। ये आपका क्या है? ये आपका वो बैच है जो पैसा देंगे बेसिकली कोचिंग को, है ना, धनवान बनाएंगे बेसिकली। मर्सिडीज में आएंगे, किसके पैसों से आते हैं? BMW मर्सिडीज में इसके पैसों से आते हैं, है ना, इसके जरिए आते हैं। तो रैंकर्स बैच, बैंकर बैच आपका हो गया बेसिकली, जो कॉलेज का ये फंडा है। और ये क्या है? मिथ है। मिथ क्या है कि कॉलेज वाले बोलते हैं कि अरे यार आप आओ, आपको हम पढ़ाएंगे, आपको हम बना देंगे IITian, आओ आप करके देखो। होता है क्या ऐसा? ऐसा नहीं होता है। अगर आप अभी कर रहे हो इंजीनियरिंग तो आपको पता है कि मैं ये सच बोल रहा हूं, लेकिन वो बच्चे जो अभी 11th 12th में है या वो ड्रॉप देके चुके, वो उसको लग रहा है कि अरे मैं तो बहुत गलत बोल रहा हूं। तो आप सुनो और समझो अच्छे से। देखो, सेकेंड आता है आपका सोसाइटी। हमको पता ही है ना, सोसाइटी क्या करती है बेसिकली? रेट रेस। मतलब देखो, अरे वो छोरे ने तो ये कर दिया, तेरे से क्यों नहीं हो पाएगा, तू भी ले ले। आप भी देखते हो कि अरे यार सबने तो साइंस लेकर रखा है, सबका तो ड्रीम है कि IIT है कि नहीं। तो आप भी क्या करते हो? आप भी IIT में कोचिंग ले लेते हो। आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप लेते हो क्योंकि आपको चाहिए थोड़ा मसाला, थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा ड्रीम है ना, वो ड्रीम के लिए आप लेते हो। लेकिन क्या ये सच है? ऐसा होता है क्या आप सक्सेसफुल बनोगे साइंस लेने के बाद, इंजीनियरिंग JEE देने के बाद ही? ऐसा नहीं है कि नहीं। तो देखो, और ये है योरसेल्फ मतलब क्या है आपका, कि अगर आपको भी लगता है कि आप JEE क्रैक कर पाओगे, मैं आपको ये चीज बोलता हूं। देखो, हर साल करीबन अब 10 लाख 12 लाख 13 लाख बच्चे देते हैं। मैं मान लेता हूं कि 12 लाख बच्चे देते हैं, तो उन 12 लाख में से क्या कोई भी एक बच्चा है जिसको लगता है कि उसका नहीं हो पाएगा?
या वो जेई डबल एग्जाम इसलिए देता है क्योंकि लगता है उसको नहीं हो पाएगा। हर एक बच्चा वहां पे सोचता है कि यार मेरा तो हो जाएगा, मेरा आईआईटी निकल जाएगा, मैं कर लूंगा, और वो सपने में ही, उस सपने का वो बवंडर में ही वो ले लेता है कोचिंग में, फिर उसके पैसा भी गया, उसको मिला भी नहीं, बर्बाद, है ना, फिर जाके कहीं पे एक ले लिया। तो देखो योर सेल्फ, मतलब आप खुद लेते हो सक्सेसफुल बनने के लिए साइंस में जेडबल एग्जाम देते हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपका हो जाएगा। क्या हमको पता है हमका हो जाएगा? हाँ, आज ये आप बोल रहे हो कि अरे भैया ये तो बहुत गलत बात हो गया, आप तो हम लोग को कंपेयर करने लगे, मतलब क्या मैं ये करेक्ट नहीं कर सकता क्या? मेरे में इतने कैपेबिलिटी नहीं है क्या? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको खुद को जानना है, आप खुद को पहचानो। आप कोई भी ऐसा होर्डिंग, कोई भी ऐसा पोस्टर, कोई भी स्कूल कॉलेज को देख के, पोस्टर देख के उसके भरोसे मत बैठो। कोई भी आपका दो बंदे ने आपका IIT फोड़ कर रखा है, ठीक है, उन दो बंदों को देख के आप भी ये मत सोचो कि यार मेरा भी हो जाएगा। आपको क्या पता कि वो जो कोचिंग है वहां पे 2 बंदे नहीं थे, वहां पे थे 2000 बंदे। मैं आपको ये बोल सकता हूं, मान लो कि वहां पे 2000 बच्चे थे, सिर्फ 2 बच्चों का हो गया, है कि नहीं? सिर्फ 2 बच्चे, और आपने इन 2 बच्चों को देख के ही ले लिया। क्या पता कि ये 2 बच्चे कोचिंग अगर नहीं भी लेते तो भी उन लोग का हो जाता। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके रखा हूं, ठीक है? तो हम लोग को ये पता है कि हम लोग को कुछ भ्रम में नहीं जीना है, ठीक है? तो देखो, अभी आप लोग पूछोगे भैया ये आप गलत बोल रहे हो, आप कुछ भी बिना स्टैट्स, बिना फिगर्स के आप कैसे बोल सकते हो? तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि सही फैक्ट, सही डाटा क्या है एक्चुअली में। आप मुझे बोल सकते हो ना कि अरे नहीं यार मेरा तो ड्रीम है IIT, मैं जाऊंगा IIT, आप क्या बोल रहे हो, मैं डिसलाइक मार के जाऊंगा इस वीडियो में। आप मार सकते हो, लेकिन आप मेरी बात को समझो कि मैं आपका भला चाहता हूं। मैं ये फेज गुजर चुका हूं, मेरे दोस्त ये फेज गुजर चुके हैं, है कि नहीं? तो मुझे पता है कि ये क्या सही है, क्या गलत है, और कैसे हम लोग जज करते हैं एक सिचुएशन को। तो मैं वो आपको दिखाने चाह रहा हूं। तो आप देखो, हर साल आपका JEE मेन एग्जाम देते हैं 12 लाख बच्चे। सोचो, कई कभी 11 लाख 13 लाख भी होते हैं, तो 12 लाख में एक एवरेज पकड़ रहा हूं, और उन 12 लाख बच्चों में से JEE एडवांस मतलब मेंस वो क्लियर करते हैं ओनली 2 to 3 lakhs। आपका कट ऑफ कुछ भी, आपका कट ऑफ 76 या है ना 76 मान लो, या आपका 104 105, आप कुछ भी कट ऑफ मान सकते हो। तो इन कट ऑफ में से आप कुछ भी क्लियर कर लो तो आपको 2 से 3 लाख बच्चे ही JEE एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर हम लोग को पता है कि 12 लाख में से 2 लाख मतलब 10 लाख का नहीं हुआ डायरेक्ट, आप बोलते हो कि अरे कोई बात नहीं, वो लोग टैलेंटेड नहीं थे, या उन लोग ने अच्छे से पढ़ाई नहीं था, या उन लोग ने PUBG खेल लिया, है ना? ठीक है, मैं मानता हूं कि 2 से 3 लाख बच्चे अपियर हो गए। एंड अभी देखो, एडवांस अगर वो लोग देते हैं, एंड 2 से 3 लाख देंगे एडवांस, या ध्यान रखना, और 18,000 करीबन 18,000 का ही होता है ना? कहां पे होता है? IIT में होता है। और क्या IIT में होता है? उन IIT में होता है कि जो बहुत बड़े बड़े IITs है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, नहीं, उन 18,000 को सिर्फ वो लोग क्रैक करते हैं एग्जाम को IIT का, है ना? तो ये आपका हो गया 1.5%। आप देख सकते हो कि 12 लाख में से आपका 1.5% बच्चों ही क्लियर करते हैं एडवांस को, मतलब क्या 18,000 क्लियर आ गया। देखो, आप बोलते हो कि अरे 1.5%, चलो यार कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, मतलब IIT है तो हलवा थोड़ी ना है कि मतलब ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, मानते हैं, ठीक है, चलो। उन बच्चों में से 6,000 रैंक जो आते हैं ना, या 7,000 या 5,000, तो ये एवरेज पर कर रहा हूं, 6,000 रैंक जो आते हैं उनको ही मिलते हैं IITs, है ना? तो उनको ही मिलते हैं IITs। लेकिन इसमें एक वंदर है, वो क्या है कि IITs आपको मिलेंगे, लेकिन आपको मनपसंद ब्रांच नहीं मिल सकता। आपको पसंद है CSE, लेकिन आपको मिल गया इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको पसंद है मैकेनिकल, लेकिन आपको मिल गया मेटलर्जी, है ना? तो मनपसंद IIT नहीं मिल सकता है, या अगर मिले भी क्या उसमें मनपसंद ब्रांच नहीं मिल सकता है। आपको जाना है IIT बॉम्बे में, लेकिन आपको मिल गया IIT को भी पकड़ लो, लेकिन आपको IIT बॉम्बे में जाना है, तो आपका सेटिस्फाइड नहीं हुए, है ना? तो देखो अब कि उन 6,000 बच्चों में से भी वो 2,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका ये ड्रीम निकलता है। मतलब 12 लाख में से आपका 18,000 ने आपका क्लियर कर लिया, उनमें से 2,000 बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने सही में IIT क्रैक किया, और उन्हें अपना ड्रीम IIT मिल गया है, और उन्हें अपना ड्रीम पैकेज भी मिल जाएगा, उन्हें अपना ड्रीम ब्रांच भी मिल गया है। सो सिर्फ 2,000 बच्चे। तो अगर हम देखते हैं कि टोटल जो सिलेक्शन हुआ कितना हुआ, लेट्स सी। देखो, एडवांस दिया तो NIT भी तो है, मिलेंगे, कितने मिलेंगे? उन 2-3 लाख में से सिर्फ 50,000 बच्चों को ही मिलेंगे। लेकिन यह भी श्योर नहीं है कि अच्छे NITs मिलेंगे, या उसमें प्लेसमेंट भी होगी। अगर प्लेसमेंट हुआ भी तो उन लोग का ज्यादा पैकेज होगा, है ना? तो पहला तो प्लेसमेंट होता नहीं है बेसिकली, अगर होता भी है तो कम होता है ना? अगर थोड़ा अच्छा भी है तो एवरेज होगा।
और किसी किसी बच्चे का अच्छा होता है, वैसे ऐसा नहीं कि मतलब हर बच्चे का अच्छा हो जाएगा, है ना। एक्सेप्शन और ऑलवेजर मैं एक जनरल पकड़ रहा हूँ, और मैं जो डाटा दिखा रहा हूँ ये मैं दिखा रहा हूँ बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए, एसटी एससी ओबीसी उन लोग के लिए एक अलग से है। देखो अभी तो 50,000 बच्चों को ये मिल गया एनआईटी, कुछ भी मिल गया। सिर्फ 12 से 13,000 बच्चों को ही मिलता है टॉप एनआईटी, जहां पे उन लोग को अपना ड्रीम ब्रांच या ड्रीम इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि 12,000 एनआईटी से मिल गए, 2,000 मिल गए आईआईटी से, तो टोटल आप क्या हो गए 24,000। लेकिन ओबीसी एसटी एससी भी है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका होता है 28,000। तो देखो मतलब हमको पता है कि सिर्फ 28,000 बच्चों का ही होता है, वो लोग ही सक्सेसफुल बन पाते हैं, वो लोग ही इसको क्रैक कर लेते हैं, है ना। तो देखो अगर हम लोग निकालते हैं ना सिलेक्शन रेशियो, तो ये आपका आता है 0.2%। 12 लाख में से 0.2% आता है, नॉट इवन 1%। जस्ट इमेजिन 0.02% आते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है तो उन 50 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, है ना। या कोई भी एक क्लास में मान लो कि 100 बच्चे हैं, है ना, तो उन 100 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों का होगा, सिर्फ 2 बच्चों का होगा। और मैं जो बोल रहा था, जो कोचिंग्स कॉलेजेस दिखाते हैं रैंकर्स या बैंकर बैच, तो उसमें होता क्या है कि वो लोग दे देते हैं जो अच्छे बच्चे हैं उन लोग को एक क्लास में बिठा देंगे, है ना, और जो जनरल कैटेगरी है जिसका थोड़ा आईक्यू लो है तो उन लोग को बिठा देंगे किसी और पे। तो ये जो कैटेगरी है जिस यहाँ पे रैंकर्स बैच है वहां पे 10 बच्चे निकल गए, है ना। यहाँ पे सपोज थे 100 बच्चे, यहाँ पे थे आपके 2000 बच्चे, और यहाँ पे सपोज आपका निकला सिर्फ 2 बच्चे। तो आप देख सकते हो कि ये कितना बायस्ड है, ये कितना है ना। तो मेरा ये बेसिकली था मोटिव आपको दिखाने का एक क्लियर पिक्चर, कि हम लोग को लगता है कि ये जेडब्ल्यू एग्जाम से हम लोग को ये सक्सेसफुल हम लोग बन पाएंगे, लेकिन बन कितने पाते हैं, सिर्फ 0.02%, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम प्रतिशत है, हमको ये पता है। तो हम लोग ये स्विच करने से पहले हम लोग सोचे कि हाँ मैं ये स्विच कर रहा हूं, तो मैं अगर अपने 100% देता हूं तभी जाके मेरे को 0.2% मिलेंगे। और हाँ एक बात, अगर आप सोचते हो कि आपको ये चीज चाहिए तो आपको वीक में कम से कम 50 आवर्स पढ़ना पड़ेगा पर वीक, है ना। 50 आवर्स पर वीक हमको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको आईआईटी चाहिए वो तो हलवा नहीं है कि ये 2 घंटे पढ़ने से हो जाएगा, तो ये 50 आवर्स मिनिमम आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये 0.2% होगा। 50% पर वीक मतलब क्या, कॉलेजेस के वो में नहीं पकड़ रहा हूं, एग्जाम नहीं पकड़ रहा हूं, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। मान लो कि आप कॉलेज जाते हो, मान लो कि आप कॉलेज जाते हो 3 बजे से 8 बजे से आप जाते हो 3 बजे तक, आपको 6 बजे से पढ़ना होगा, रात के 2 या 1 बजे तक पढ़ना होगा, आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, तभी जाके आपका ये 0.2% में आओगे आप, नहीं तो ऐसा नहीं आओगे। तो भी क्वेश्चन है, क्या आप में वो कैपेसिटी है कि आप 50 आवर्स पर वीक दे सकते हो अपने आप को? क्या आप में वो ताकत है, क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप 50 आवर्स पर वीक पढ़ सकते हो? अगर हाँ तो सही जवाब है आप ये 0.2% में आ जाओगे। अगर ना तो आप फिर से सोचो कि आपका जो ये ड्रीम है सक्सेसफुल बनने का, क्या वो पॉसिबल होगा जेडब्ल्यू से, या और भी ऐसे रास्ते हैं जिससे आप सक्सेसफुल बन सकते हो, उससे बड़े वाले पैकेज ला सकते हो। मेरे को पता है यार, क्योंकि मैं क्रॉस कर चुका हूं, तो मैं आपको एक सही सलाह दे सकता हूं। तो इसमें मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूं, किसी को भी ये नहीं बोल रहा हूं कि अरे ये खराबी ये अच्छा है, बस आपको मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको बाद में दिल ना टूटे, है ना, दिल ना टूटे। और ये डाटा है बेसिकली जो मैं खुद से मन से बोल नहीं रहा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जिन बच्चों को साइंस लेनी है या वो साइंस लेके चुके हैं, है ना, तो आप शेयर कर सकते हो उनके साथ। और मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, मैं और पार्ट बनाऊंगा, तब हम लोग बोलेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, जहां पे हम अगर एनआईटी आईआईटी से निकलते भी नहीं तब भी हम लोग को बहुत ज्यादा पैकेज मिल सकता है। बिट्स पिलानी है, प्राइवेट कॉलेजेस है, बहुत सारा है ऐसा, है ना, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जहां पे 12 लाख का पैकेज लाते हैं, 22 लाख का पैकेज लाते हैं। मेरे को पता है क्योंकि मेरे भैया लाए थे, मेरे जो सीनियर्स थे मेरे लाए थे, मेरे को पता है। तो मैं वो वीडियो आज नहीं बोलूंगा। आज हम लोग ने सिर्फ बात किया जेडब्ल्यू के जो मिथ है, और मिथ यही है। मिथ क्या है, 12 लाख में से 12 लाख का होगा नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, लेकिन ये सबसे आपका बेस्ट एग्जाम नहीं है, ये मत सोचना आप, ठीक है। तो ये 0.2% को याद रखना, वैसे ये भूल मत जाना। तो इसी के साथ आज हम लोग ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।